जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मानव जीवन की हर एक समस्या का, हर एक दुविधा का, हर एक प्रश्न का समाधान श्रीमद् भगवद गीता के अमृतमय ज्ञान में छिपा हुआ है। परंतु आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में, जहां हर कोई अपने काम और जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है, हम सबके लिए भगवद गीता के महत्वपूर्ण अध्यायों में फैले गहरे कृष्ण ज्ञान में गोता लगाना और उनके अर्थ को समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए आज के इस अत्यंत विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के महत्वपूर्ण अध्यायों और महत्वपूर्ण गीता ज्ञान पर और उनके अमृत वचनों पर बात करेंगे। इन विचारों को आपके सामने बहुत ही सरल भाषा और आसान शब्दों में प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि आज की पीढ़ी का हर व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, किसी भी आयु का हो, चाहे उसकी समस्या उसके करियर, उसके जीवन या उसके रिश्तों से जुड़ी हो, उसे अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल सके और जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति प्राप्त हो सके। यदि आप श्रीमद् भगवद गीता के इस अमूल्य ज्ञान का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस गीता सार को अंत तक ध्यान से सुनें और इन विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। इन्हें हर रोज सुबह जागने के बाद और रात को सोने से पहले अवश्य सुनें। यह आपके मन को शांत करेगा और आपको एक नई दिशा देगा। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमद् भगवद गीता किसी एक धर्म, किसी एक पंथ या संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि यह तो पूरी मानव जाति के लिए एक मार्गदर्शक है। पृथ्वी पर रहने वाले हर मनुष्य को इसे पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपने जीवन में वास्तविक सुख, स्थायी शांति और सच्ची सफलता को प्राप्त कर सके। श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन भगवद गीता का पाठ किया जाता है या उसे सुना जाता है, उस घर में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर निवास करते हैं। वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित उनकी आत्मा हूं। मुझसे ही सब कुछ है, मैं ही सबका स्रोत हूं। मैं ही सभी जीवों का आदि, मध्य और अंत हूं। अर्थात सृष्टि की शुरुआत मुझसे होती है, उसका पालन भी मैं ही करता हूं और अंत में सब कुछ मुझ में ही विलीन हो जाता है। अपनी महिमा का वर्णन करते हुए वे आगे कहते हैं, मैं ग्रहों में देदीप्यमान सूर्य हूं, जिसकी ऊर्जा से संपूर्ण जगत प्रकाशित और पोषित होता है। मैं वेदों में सर्वश्रेष्ठ सामवेद हूं, जिसके गायन से दिव्यता प्रकट होती है। मैं देवताओं में उनका राजा इंद्र हूं। मैं सभी इंद्रियों में मन हूं, जो उन्हें नियंत्रित करता है और दिशा देता है। मैं ही त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश हूं। मैं ही सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक हूं। मैं जलाशयों में विशाल और अथाह सागर हूं। मैं पर्वतों में अडिग और महान हिमालय हूं। संक्षेप में, तुम इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कुछ भी देख सकते हो, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, सुंदर हो या भयानक, छोटा हो या विशाल, वह सब मेरा ही स्वरूप है। वह सब मैं ही हूं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यह जो संसार तुम देखते हो, यह मेरी माया है। यह दुनिया मुझसे ही उत्पन्न हुई है। मैं ही इसका पालन पोषण करता हूं और अंत में मैं ही इस ब्रह्मांड का संहार भी करता हूं। मैं भूतकाल में हो चुके, वर्तमान में मौजूद और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूं, किंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की एक छोटी सी लौ भी चमक उठती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, चाहे वह मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। मृत्यु एक ऐसा अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से इस संसार की रचना हुई है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। कोई व्यक्ति भले ही लाखों बातें जानता हो या संपूर्ण विश्व का ज्ञान रखता हो, परंतु यदि वह स्वयं को, अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता, तो वह अज्ञानी ही है। यदि कोई तुम्हें अस्वीकार कर दे, तो दुखी मत होना, क्योंकि वे वास्तव में तुम्हारे मूल्य को नहीं जानते। वे तुम्हारी क्षमताओं से अपरिचित हैं। हमारे जीवन में उस रिश्ते से गहरा कोई संबंध नहीं होता जो हमें रुलाता है।
क्योंकि वही हमें भावनाओं की गहराई का एहसास कराता है, और उस रिश्ते से कमजोर कोई संबंध नहीं होता जो हमें रोता हुआ छोड़ जाता है। जीवन में सदैव शांत बने रहो। इस शांति से तुम अपने जीवन में स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली बना पाओगे, क्योंकि लोहा भी जब ठंडा होता है तभी सबसे अधिक मजबूत होता है, किंतु जब वह गर्म होता है तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये 7 गुण संकट के समय तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, तुम्हारा आंतरिक साहस, तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारी सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में तुम्हारी अटूट श्रद्धा। आत्मा सदैव जानती है कि क्या सही है और क्या गलत, परंतु मनुष्य के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अपने मन को समझने और उसे नियंत्रित करने की है। कठिन समय में व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, परंतु कठिनाइयों के कारण ही वह व्यक्ति मजबूत बनता है। जो तुम्हारा सम्मान करता है उसका सम्मान करो। अपनी हैसियत या पद के आधार पर किसी के आगे सिर झुकाना कायरता का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति न तो कभी अत्यधिक प्रसन्न होता है, न किसी से घृणा करता है, न शोक मनाता है और न ही किसी वस्तु की कामना करता है, वह ज्ञानी पुरुष जिसने सभी शुभ और अशुभ कर्मों का त्याग कर दिया है, मुझे अत्यंत प्रिय है। मुझे प्राप्त करने के 3 मुख्य मार्ग हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सभी में कर्म योग ही सबसे श्रेष्ठ और महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का अटल नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके व्यक्ति को भयमुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। यदि तुम किसी पर विश्वास करना चाहते हो तो उसके शब्दों पर नहीं बल्कि उसके कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो। जीवन तब सरल हो जाता है जब हम क्रोध के समय थोड़ा रुक जाते हैं, और जब हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम थोड़ा झुक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेता है, उसके लिए इस संसार में जानने योग्य और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ऐसा व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ता है और उसके उपदेशों का अनुसरण करता है, उसके सभी बुरे कर्मों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। जो कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह दौड़कर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह तुम्हारे पास आकर भी तुमसे दूर चला जाएगा। जिस प्रकार हवा के तेज झोंके एक नाव को उसके मार्ग से भटका देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की कामनाएं उसकी बुद्धि को भटका देती हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों का अवलोकन करता है और उनके गुणों से सीखता है। वह न तो किसी से अपनी तुलना करता है और न ही किसी से ईर्ष्या करता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, परंतु शब्द आत्मा को भी चोट पहुंचाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं को ईश्वर से अलग नहीं मानता और न ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो जीवन के निर्णय अपनी परिस्थितियों को देखकर लो। जो लोग संसार को देखकर निर्णय लेते हैं वे सदैव दुखी रहते हैं। जो लोग आध्यात्मिक चेतना के शिखर पर पहुंच चुके हैं उनके लिए मार्ग निस्वार्थ कर्म का है, और जो लोग ईश्वर से एक हो चुके हैं उनके लिए मार्ग स्थिरता और शांति का है। मानव कल्याण ही भगवद गीता का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। तुम्हें कभी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां तुम्हारा सम्मान न हो, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्लें नष्ट हो जाती हैं। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, वास्तव में उनके पास समय तो होता है, परंतु उनके विशेष संबंधों की सूची में तुम्हारा नाम शामिल नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे दिव्य जन्म और मेरे कर्मों को वास्तव में समझ लेता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी कामनाओं का त्याग कर देता है और मैं
और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे असीम शांति प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति में ज्ञान का अभाव है और जिसका ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है, वह अपने जीवन में कभी भी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वह हमारे लिए पर्याप्त है, और यह भी एक अटल सत्य है। संयम, सदाचार, प्रेम और सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से की गई प्रार्थना भले ही व्यक्ति की स्थिति या भाग्य को बदले या न बदले, परंतु वह प्रार्थना व्यक्ति के चरित्र में निश्चित रूप से परिवर्तन लाती है। अपने शब्दों को इतना मधुर रखो कि यदि तुम्हें उन्हें वापस भी लेना पड़े तो वे तुम्हें कड़वे न लगें। थोड़ा स्वाभिमान होना आवश्यक है, अन्यथा लोग तुम्हें वहां भी दबाने का प्रयास करेंगे जहां तुम्हारा अधिकार है। कोई महान पुरुष आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखता है, इसी प्रकार कोई अन्य महान पुरुष इसके सार का वर्णन एक आश्चर्य के रूप में करता है, और कोई अन्य अधिकारी पुरुष इसे एक आश्चर्य के रूप में सुनता है, और कुछ लोग इसे सुनने के बाद भी नहीं समझ पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धैर्यवान पुरुष सुख और दुख को एक समान मानता है और इंद्रियों तथा विषयों से विचलित नहीं होता, वही मोक्ष के योग्य है। जब तक तुम स्वयं से नहीं हारते, तब तक संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा समय कमजोर है, और समय सभी का बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते रहो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, वह अपनी शक्ति को कभी नहीं पहचान पाएगा। जो दूसरों की समस्याओं को समझते हैं, जो दयालु हैं, जो हृदय से अच्छे हैं, उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। किसी को कुछ देकर गर्व मत करो। क्या पता तुम दे रहे हो या अपने पिछले जन्म का कोई कर्ज चुका रहे हो। एक अहंकारी पुरुष अपने वंश, गौरव और प्रतिष्ठा को खो देता है। यदि तुम्हें विश्वास न हो तो रावण, कौरवों और कंस को देखो। मौन रहने से बेहतर कोई उत्तर नहीं है, और क्षमा करने से बड़ी कोई सजा नहीं है। जिस व्यक्ति के पास धैर्य की शक्ति है, उसकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे मन में हमारी व्यर्थ की चिंताएं और भय ऐसे रोग हैं जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति को नष्ट कर देते हैं। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। जो श्रेष्ठ पुरुष यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाते हैं, वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग केवल अपने शरीर का पोषण करने के लिए भोजन पकाते हैं, वे तो केवल पाप ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर का स्मरण किए बिना केवल जीवित रहने में व्यस्त हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा शाश्वत तत्व है जो मनुष्य का कहीं भी, किसी भी अवस्था में और किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ता। जिस प्रकार पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं, उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख भी आते जाते रहते हैं। चाहे युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य अपने जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। यदि तुम कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो स्वयं पर विश्वास करो, क्योंकि सहारा चाहे कितना भी सच्चा और अच्छा क्यों ना हो, वह एक दिन साथ छोड़ ही देता है। मित्र गरीब है या अमीर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वह तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारा कितना साथ देता है, यह बात मायने रखती है। तुम्हारा धर्म चाहे जो भी हो, एक अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। यदि तुम सुख के लिए काम करोगे तो तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, परंतु यदि तुम प्रसन्नता से काम करोगे तो तुम्हें सुख अवश्य मिलेगा। जब तुम दूसरों का भला चाहते हो तो वही अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में भी लौट कर आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हारा मूल्य इस बात से निर्धारित नहीं होता कि तुम क्या हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम स्वयं को क्या बनाने में सक्षम हो। एक मुस्कुराता हुआ मन और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सच्ची संपत्ति है। यदि इंतजार तुम्हें आनंद दे रहा है तो समझो कि तुम सही मार्ग पर हो। इस बात को याद रखो, जब सही समय आएगा तो वह तुम्हें इतना देगा कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर से बेहतर कोई साथी नहीं है। सुख स्वतंत्रता पर निर्भर करता है, और स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर करती है कि तुम कितने साहसी हो। बिना विश्वास के इस संसार में कोई भी रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता।
यदि किसी भूल के कारण तुमने अपना कल दुख में बिताया तो उसे याद करके अपना आज व्यर्थ मत करो। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने अपना कर्म करते हुए परम सफलता प्राप्त की। जनक जैसे ज्ञानी लोगों ने भी बिना आसक्ति के कर्म करके परम सिद्ध प्राप्त की थी। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा से दूर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में न तो मेरा कोई कर्तव्य है और न ही मुझे कुछ प्राप्त करने योग्य है। फिर भी मैं अपना कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं अपने कर्तव्यों को करने में सावधान न रहूं तो एक बड़ी आपदा आ जाएगी, क्योंकि मनुष्य हर प्रकार से मेरे द्वारा बनाए गए मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। इस संसार में कोई भी पराजित व्यक्ति या संकट में पड़े व्यक्ति की सहायता नहीं करता, और यदि कोई व्यक्ति थोड़ा सफल हो जाता है तो कोई भी उससे प्रसन्न नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को मत बताओ और अपनी खुशी किसी के सामने व्यक्त मत करो। मनुष्य का आहार सदैव सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि क्या खाना है, कितना खाना है, कहां खाना है और कैसे खाना है, वह कभी भी ईश्वर को नहीं पा सकता। जो मूर्ख व्यक्ति केवल यह कहने का दिखावा करता है कि उसने अपनी सभी इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु मन ही मन वह उन इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचता रहता है, उसे मिथ्याचारी या पाखंडी कहा जाता है। वह व्यक्ति जो पुरुष परंपरा का पालन नहीं करता, यानी सृष्टि के चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वह पापी पुरुष जो इंद्रियों के माध्यम से सुख भोगता है, व्यर्थ ही जीता है। परंतु जिस व्यक्ति को अपनी ही आत्मा में आनंद आता है, जो अपनी ही आत्मा में संतुष्ट है और अपनी ही आत्मा में तृप्त है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। यहां आत्मा का अर्थ है परम सत्य, और जो सत्य को समझ लेता है, सत्य में ही प्रसन्न रहता है और सत्य में ही जीता है, उसके लिए कोई सार नहीं है। परंतु ऐसा व्यक्ति लाखों करोड़ों में कोई एक ही होता है। उस महापुरुष का इस संसार में कोई भी कार्य करने में कोई प्रयोजन नहीं रहता और न ही कार्य न करने में कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी उसका स्वार्थ का कोई संबंध नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसने ईश्वर को पा लिया, उसे कोई और कार्य करने की क्या आवश्यकता है। जो ज्ञानी हैं, जिन्होंने ईश्वर के बारे में सत्य को जान लिया है, उनकी यह जिम्मेदारी बन जाती है कि उनके कार्य करने का तरीका किसी दूसरे के मन में कर्म के प्रति अनादर या अश्रद्धा उत्पन्न न करे। इसलिए हम ज्ञानी लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम सबके सामने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे सभी को अपना कर्म और अपना कर्तव्य करने की प्रेरणा मिले। तामसिक गुणों वाले व्यक्ति आलस्य और निद्रा जैसे कर्म करते हैं। राजसिक गुणों वाला व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर वीरता और साहस का प्रदर्शन करता है। परंतु ज्ञानी लोग यह जानते हैं कि यह उनके गुण ही हैं जो उनसे कर्म करवा रहे हैं, और जो अज्ञानी हैं वे यह सोचते हैं कि वे स्वयं ही सब कुछ कर रहे हैं। यदि तुम वास्तव में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने मन को बदलने के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि जैसा तुम्हारा मन होगा वैसे ही तुम्हारे विचार होंगे, और जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। यदि वह आज रुक भी गया तो कल चला जाएगा। तुम जितने सरल, सीधे और नरम दिल के होगे, तुम्हें उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा दूर धकेल दिया जाएगा। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, परंतु समय के साथ खोया हुआ रिश्ता और विश्वास दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल उन पर ही विश्वास करो जो वचन निभाने के योग्य हैं, क्योंकि अर्थी उठाने वाले लोग भी कुछ क्षणों के लिए ही साथ देते हैं। ईमानदार लोगों पर उतना ही विश्वास करो जितना तुम औषधियों पर करते हो। बेशक वे थोड़े कड़वे होंगे, परंतु वे तुम्हारे लिए लाभकारी ही होंगे। उन लोगों से दूरी बनाए रखना ही बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी निकटता की कभी सराहना नहीं की। वही महान है जो छोटों के दर्द को समझ सकता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब बातों से तुम जितना दूर रहोगे उतने ही सुखी रहोगे। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, परंतु जब बात आत्मसम्मान की आती है तो हर रिश्ते को समाप्त कर देना ही उचित है।
सुबह की नींद व्यक्ति के संकल्पों को कमजोर करती है। जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं वे कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है कि यदि तुम करो तो लोग भूल जाते हैं और यदि तुम न करो तो लोग याद रखते हैं। एक व्यक्ति हमेशा दो लोगों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। एक मूर्ख व्यक्ति न केवल स्वयं को हानि पहुंचाता है बल्कि उनकी भी हानि करता है जो उसकी सहायता करते हैं। जीवन में इतने व्यस्त रहो कि पश्चाताप, दुख, घृणा और भय के लिए कोई समय ही न बचे। यदि कोई तुम्हारा विश्वास तोड़े तो उसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वह हमें सिखाता है कि विश्वास भी सोच समझकर करना चाहिए। यदि तुम जीवन में सुख और शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को अपने ऊपर हावी न होने दो। जन्म से जो रिश्ते तुम्हें मिलते हैं वे प्रकृति का उपहार हैं, परंतु जो रिश्ते तुम स्वयं बनाते हो वे तुम्हारी पूंजी हैं। इन्हें संभाल कर रखो। किसी व्यक्ति के गुण दोषों का निर्णय करने से पहले अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक है। अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरियों का लाभ उठाते हैं। जीवन में दो लोगों को कभी मत भूलो, एक वह जिसने कष्ट दिया है और दूसरा वह जिसने कष्ट में साथ दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निराश मत हो, जहां तुम्हारे अपने भी तुमसे मुंह मोड़ लें वहां भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारी सराहना तभी करेंगे जब तुम भी उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। एक दीपक का जीवन इसलिए सम्मान के योग्य नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए है कि वह दूसरों के लिए जलता है। मैं दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता। सफलता और असफलता दोनों जीवन का हिस्सा है, दोनों ही स्थायी नहीं है। जीवन की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएंगी यदि लोग एक दूसरे के बारे में बात करने के बजाय एक दूसरे से बात करना सीख लें। किसी पर इतना विश्वास करो कि जब वह तुम्हें धोखा दे तो उसे अपराध बोध हो, और किसी से इतना प्रेम करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का भय हमेशा बना रहे। भले ही तुम चारों वेदों का अर्थ न जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु समझदारी, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, यदि तुम इन चार शब्दों का सार समझ गए तो तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति इसी संसार में पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है, अर्थात वह उनसे मुक्त हो जाता है। जिस समय तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पूरी तरह पार कर जाएगी, उस समय तुम इस संसार और परलोक के सुने और सुनने में आने वाले सभी सुखों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई व्यक्ति अपने मन में स्थित सभी कामनाओं को पूरी तरह से त्याग देता है और अपने भीतर की आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिसका मन दुखों का सामना करते समय विचलित नहीं होता, जो सुख की प्राप्ति में पूर्ण रूप से अनासक्त है और जिसका मोह, भय और क्रोध नष्ट हो गया है, ऐसे आर्ष को स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को सब ओर से सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से हर प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इसे इस प्रकार समझना चाहिए कि किससे, कब और कितना बोलना है। यदि तुम यह समझ गए तो तुमने अपने जीवन को सार्थक बना लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थ नहीं है। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसीलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर में विश्वास नहीं करता। मनुष्य इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की बात पर विश्वास नहीं करता। समय आने पर सबको सब कुछ मिलता है। समय से पहले की इच्छा ही दुख का कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम करना पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। सब कुछ मुझसे ही आरंभ होता है और मुझ पर ही समाप्त होता है। इंद्रियों से प्राप्त होने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले तुम्हें अमृत की मिठास देगा, परंतु बाद में वह तुम्हें नष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। यदि तुम्हें मेरे शब्द अजीब लगें तो तुम्हें अपना दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है।
अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से मैं देखता हूं। यदि तुम एक बार मुझ पर विश्वास कर लोगे तो तुम जीवन में कभी निराश नहीं होगे। जो एक बार मुझ पर विश्वास करता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। जो मेरे भक्तों को धोखा देता है मैं उसका सबसे बड़ा शत्रु हूं। यदि कोई मेरे भक्त को एक बार भी धोखा देता है तो मैं उसे कई जन्मों तक नहीं बचाता। मैं हर हृदय को एक मंदिर के रूप में देखता हूं। हृदय जितना सुंदर होता है मैं वहां उतने ही लंबे समय तक रहता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में सभी से प्रेम करना चाहिए, परंतु किसी पर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें विश्वास करना ही है तो केवल ईश्वर पर करो। जब भी तुम कोई कार्य आरंभ करते हो तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से असफलता का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी तुम्हें गिरना भी पड़ सकता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि तुम वह कार्य करना बंद कर दो। एक समय आएगा जब तुम पूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। मैं इस कार्य में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारी सभी छोटी बड़ी गतिविधियों में तुम्हारा समर्थन करूंगा। जो भी तुम्हारा हृदय चाहे वह करो, परंतु विनम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस पृथ्वी पर आने के बाद तुम्हारा मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ और अडिग है तथा सुख और दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और मुझे देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर वस्तु में देखता है और मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है वही मेरा सच्चा भक्त है। मैं ऐसे भक्तों से प्रेम करता हूं। न तो कोई है जो अभी मौजूद है और न ही कोई है जो सदियों बाद मौजूद रहेगा। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी के घरों में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा हर जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचानता है मैं उसे भक्ति का सार प्रदान करता रहता हूं। यदि संसार का सबसे बड़ा पापी भी सच्ची भक्ति से मेरी पूजा करता है तो मैं उसे शुद्ध कर सकता हूं। कुछ लोग मुझे अपने विवेक के अनुसार अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान के माध्यम से, कुछ कर्म के माध्यम से, कुछ योग के माध्यम से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह से तुम पर निर्भर है। तुम मुझे जिस भी रूप में पुकारोगे मैं उसी रूप में प्रकट होऊंगा। तुम्हें हमेशा मेरी ओर ध्यान देना चाहिए। मेरी पूजा करो। तुम जो भी कार्य करो उसमें मुझे याद करो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम हमेशा मेरे प्रिय बने रहोगे। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार का मूल है। इसी से यह संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरी रिश्तों को मजबूत करती है और अनियमित दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वासों से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों का काल बनना सीखो और अपने प्रियजनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा जल में तेल की बूंद की तरह होता है। चाहे कितना भी असत्य का जल डाला जाए वह हमेशा सतह पर तैरता रहता है। जीवन में कभी भी प्रसन्नता में किसी से कोई वादा मत करो, क्रोध में कोई उत्तर मत दो और दुख में कभी कोई निर्णय मत लो। लोग अपना काम निकालने के लिए तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। वे तुमसे एक सच्चा रिश्ता बनाने का प्रयास करेंगे, परंतु यदि तुम उनके व्यवहार को सच मानकर फंस गए तो भविष्य में तुम्हें केवल हानि ही होगी। अक्सर तुम्हें चोट पहुंचाने वाले तुम्हारे अपने ही लोग होते हैं जो तुम्हारे हृदय के अधिक निकट होते हैं। यह गीता का सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत का युद्ध बाहरी लोगों के बीच नहीं था, यह एक ही परिवार के भीतर का युद्ध था। तुम किसी की सहायता करो या न करो, परंतु किसी को भी जानबूझकर कभी चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारी वजह से किसी का हृदय दुखता है तो हमेशा याद रखना कि वह दर्द तुम्हें भी एक दिन अवश्य मिलेगा। तुम्हें किसी भी वस्तु की अधिकता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी वस्तु की अधिकता तुम्हें केवल हानि ही पहुंचाएगी। इसीलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो कोई भी तुम्हारे साथ अन्याय करे, पाप करे, गलत करे, उसे दंड अवश्य मिलना चाहिए। यदि तुम उसे सहन करते हो तो वह तुम्हारे साथ और भी गलत करता रहेगा और तुम और भी बड़े पाप में भागीदार बन जाओगे। इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखना चाहिए। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग कहते हैं, हमेशा वह करो जो तुम्हारे लिए सही है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी रक्षा नहीं कर सकता या अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे व्यक्ति की रक्षा ईश्वर भी नहीं करते। एक बुरा व्यक्ति कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, चाहे तुम उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार करो, वह तुम्हें निश्चित रूप से परेशान करेगा। इसलिए सभी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसे वे हैं। जो व्यक्ति समय को महत्व नहीं देता, समय भी उस व्यक्ति की कभी सराहना नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। संगति का मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि एक अच्छा व्यक्ति बुरे लोगों की संगति में रहता है, तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहो। ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में किसी और को अपना मत समझो। यहां हमारा कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब संसार के सभी मार्ग बंद हो जाते हैं, तो ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग हमेशा खुला रहता है। एक व्यक्ति जो हमेशा संदेह करता है, वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। वह न तो इस संसार में धन, समृद्धि या प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है और न ही परलोक में स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति किसी भी विषय के बारे में संशय में रहता है, वह उस विषय में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने क्या खोया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या बनाया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो कुछ भी लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और समय के साथ संसार की हर वस्तु परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म योग ही एकमात्र ऐसा योग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। कर्म योग हमारे आत्म साक्षात्कार को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों का, बल्कि मृत्यु के बाद के जीवन में अपनी गति का भी पूर्वावलोकन कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह योग एक परिश्रमी गृहस्थ के लिए अधिक उपयुक्त है। कर्म योग हमें कर्म के लिए कर्म करना सिखाता है। अपना कार्य बिना आसक्ति के करो। एक कर्म योगी अपने कर्तव्यों का पालन इसलिए करता है क्योंकि उसे उन्हें करने में आनंद आता है और उसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं होता। एक कर्म योगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्म के फलों का त्याग करता है और कर्म से उत्पन्न होने वाले दुखों से मुक्त हो जाता है। संसार में उसकी स्थिति एक दाता की तरह होती है और वह कभी भी कुछ पाने की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ भी नहीं मांगता, और इसलिए वह दुख के जाल में नहीं फंसता। कर्म के फलों का त्याग और लौकिक कार्य का प्रदर्शन भी पूजा के बराबर हो जाता है। संसार का कोई भी कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, निस्वार्थ कार्य हमेशा ईश्वर को समर्पित होता है। पुनर्जन्म का कारण कामनाओं और अनावश्यक इच्छाओं का संचय है। एक कर्म योगी अपने कर्मों के परिणामों में नहीं उलझता, इसलिए इच्छाओं का कोई संचय नहीं होता। इस प्रकार का कर्म योगी पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन हवा के समान चंचल है। यही मन मनुष्य को काम वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो अपने मन पर नियंत्रण रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन को नियंत्रित करने से मस्तिष्क की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्य में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, वह मन में उत्पन्न होने वाली व्यर्थ की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को सरलता से प्राप्त कर लेता है। यदि तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं करोगे, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख में शांत रहता है, जिसका मोह, भय और क्रोध नष्ट हो गया है, जो व्यक्ति अच्छी या बुरी वस्तुएं पाकर न तो प्रसन्न होता है और न ही घृणा करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष एक आर्षि के समान है। ऐसा व्यक्ति स्थिर मन रखकर और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके तथा ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करके सदा संतुष्ट रहता है।
क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन बेचैन हो जाता है और उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम के कारण व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर उसका पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। तुम्हें कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अडिग होती है, चाहे सबसे भारी तूफान आए या अनेक नदियों का जल प्रवाह उसमें प्रवेश कर जाए, वह अपनी स्थिति से नहीं हिलता, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता। उसी प्रकार ईश्वर के स्वरूप में स्थित एक योगी की अवस्था भी बिल्कुल अडिग रहती है। चाहे सबसे बड़े सांसारिक सुखों और दुखों से वियोग हो, उसकी स्थिति में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन नहीं होता। वह योगी सदैव और निरंतर ईश्वर में दृढ़ और स्थिर रहता है। जो व्यक्ति सभी कामनाओं को त्याग देता है और बिना मोह, अहंकार और लगाव के विचरता है, केवल वही मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार अंधकार में प्रकाश की लौ चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, परंतु झूठ हमेशा यह दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। अन्य पुरुष भी उसी प्रकार का आचरण करते हैं जैसा एक महान पुरुष आचरण करता है। वह जो भी प्रमाण प्रस्तुत करता है, संपूर्ण मानव समुदाय उसी के पद चिन्हों का अनुसरण करता है और अपना मार्ग चुनता है। इसलिए सज्जनों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वे अज्ञानी लोग जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे लोगों की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक सुख के साधनों को विपरीत मानने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरण में लग जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे इस लोक और परलोक में गिर जाते हैं। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उन्हें अपने कर्मों के परिणामों का भोग करने के लिए निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है या भयानक नरक में गिरकर भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहता है और यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वह मृत्यु भी उसके लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाती है और वह मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। तुम उन सभी को नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूं कि मैं परम पुरुष और अविनाशी हूं। यद्यपि मैं सभी प्राणियों का ईश्वर हूं, फिर भी मैं अपनी योग माया के द्वारा अपनी प्रकृति को अधीन करके प्रकट होता रहता हूं। जब भी इस पृथ्वी पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब दुष्टों का नाश करने और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए मैं अपना एक नया रूप रचता हूं और लोगों के समक्ष प्रकट होता रहता हूं। लोग जिस भी रूप में मेरी पूजा करते हैं, मैं भी उनकी भावनाओं के अनुसार उसी रूप में उनके समक्ष प्रकट होता हूं। मनुष्य जिस भी भाव से मेरी पूजा करते हैं, मैं उसी भाव का अनुसरण करता हूं जिसमें वे मेरा चिंतन करते हैं। मैं उसी के बारे में चिंतन करता हूं। जो मेरे लिए चिंतित होता है, मैं भी उसके लिए चिंतित हो जाता हूं। जो अपना सब कुछ मुझे अर्पित करता है, मैं भी अपना सब कुछ उसे अर्पित कर देता हूं। इस मानव लोक में लोग अपने कर्मों का फल पाने के लिए इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें उनकी पूजा का फल तुरंत मिल जाता है। परंतु मैं ऐसा नहीं करता। भले ही मेरे भक्त वासना की इस भावना से मेरी पूजा करें, मैं उनकी इच्छा पूरी करता हूं, जिसे पूरा करके वे सांसारिक सुखों से विरक्त हो जाते हैं और मुझमें उनका प्रेम और विश्वास बढ़ जाता है। इसलिए सांसारिक पुरुष मेरी भक्ति का फल शीघ्र आते हुए नहीं देखते और इसलिए वे मंद बुद्धि पुरुष अपने कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है
यद्यपि वह यह जानता है कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके अपने हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जो बीत गया उसका पश्चाताप मत करो और भविष्य की चिंता मत करो, अभी वर्तमान चल रहा है। एक मनुष्य जो न तो किसी से घृणा करता है और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा रखता है, ऐसा कर्म योगी एक सन्यासी के समान है, और वह मनुष्य सुखपूर्वक सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। न तो मैं किसी का भाग्य बनाता हूं और न ही मैं किसी का कर्म बनाता हूं। मनुष्य अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतता है और वही उसके भाग्य का निर्धारण करता है। मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। एक ज्ञानी पुरुष कर्म योग या भक्ति योग करके इस भवसागर को एक ही जीवन में पार कर लेता है और ईश्वर को प्राप्त करता है, जबकि एक अज्ञानी पुरुष काम, क्रोध, लोभ और मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी मनुष्य जो भगवद गीता की प्राप्ति के लिए कार्य करता है, उसका कभी दुर्भाग्य नहीं होता। वह इस लोक में या परलोक में जहां भी रहता है, वह ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में लगे हुए हैं, जो मुझे जानने का प्रयास भी नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को इस जीवन में या जीवन के बाद भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत में मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं को प्राप्त करते हैं, जो अपने पितरों की पूजा करते हैं वे अपने पितरों को प्राप्त करते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वे भूतों को प्राप्त करते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। इसीलिए मेरे भक्त पुनर्जन्म नहीं लेते। कोई भी भक्त जो प्रेम से मुझे पत्ते, फूल, फल, जल आदि अर्पित करता है, मैं सद्गुण के साथ स्वयं को प्रकट करते हुए उस शुद्ध बुद्धि और निस्वार्थ प्रेमी भक्त द्वारा प्रेम से अर्पित उस पत्ते और फूल को प्रेम से स्वीकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जो भी कार्य करते हो, जो भी खाते हो, जो भी हवन करते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, वह सब मुझे अर्पित कर दो, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। मेरे लिए न तो कोई प्रिय है और न ही कोई अप्रिय, परंतु वे भक्त जो प्रेम से मेरी पूजा करते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यदि कोई दुराचारी व्यक्ति भी मेरा भक्त बन जाता है और अनन्य भक्ति से मेरी पूजा करता है, तो वह व्यक्ति भी एक संत के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं है। चाहे वह स्त्री हो, वैश्य, शूद्र, भूत, पिशाच या चांडाल, वह मेरी शरण में आता है और परम मोक्ष को प्राप्त करता है। हमारी तामसिक प्रवृत्तियां हम में हीन भावना पैदा करके हमें हानि पहुंचाती हैं, और हमारी राजसिक प्रवृत्तियां हमें ईर्ष्यालु और लालची बनाती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को समाप्त करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना होगा। सात्विक गुण वह है जो आत्मा को अपने आसपास की हर वस्तु से जोड़ता है और उसे उनसे प्रेम करना सिखाता है। यदि तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो उनका बुरा भी मत करो, क्योंकि संसार कमजोर है परंतु संसार का निर्माता नहीं। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो इस सहारे को पहचान लेता है वह भय, चिंता और दुखों से मुक्त रहता है। एक व्यक्ति को पहले स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए, अर्थात उसे अपने बारे में जानना चाहिए। केवल अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को जानना ही व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जब तक मनुष्य अपने बारे में नहीं जानता, तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो लोग स्वयं पर विश्वास करते हैं वे निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। यह भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति अंततः वही बन जाता है जैसा वह विश्वास करता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह है। यदि आज दुख है
तो कल सुख भी होगा। इसीलिए इन दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए। जैसे ही हम ईश्वर से जुड़ते हैं, हमारे जीवन में सुख, शांति, धैर्य, सहिष्णुता, शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, जीवन का सही मार्ग और संतोष का आरंभ हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा मन कब कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो लोग अपना काम पूरी एकाग्रता से करते हैं, उन्हें छोटे छोटे कार्यों में भी आनंद मिलता है। वे लोग अंत में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो अपने काम को एक बोझ समझते हैं और बस उसे पूरा करना चाहते हैं और अपना कोई भी काम ठीक से नहीं करते। इसलिए ऐसे मनुष्य अपने जीवन में हमेशा पीछे रह जाते हैं। जिन लोगों का स्वभाव स्वार्थी होता है और जो केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में रुचि रखते हैं, जिन्हें दूसरों के कल्याण की कोई परवाह नहीं होती, ऐसे लोगों के साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता सार में इस उपदेश के माध्यम से उन लोगों को एक महान सबक दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वार्थ एक दर्पण पर फैली धूल की तरह है, जिसके कारण व्यक्ति अपना प्रतिबिंब भी नहीं देख पाता। एक व्यक्ति का स्वार्थ उसे दूसरे लोगों से दूर ले जाता है और उसे नकारात्मक परिस्थितियों की ओर धकेलता है, जिसके कारण व्यक्ति अकेला रह जाता है। यदि तुम अपना जीवन खुशी से जीना चाहते हो, तो यह महत्वपूर्ण है कि तुम कभी भी स्वार्थ को अपने पास न आने दो, क्योंकि स्वार्थी लोग केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही मित्र बनाते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस शक्तिशाली सत्य को स्वीकार कर ले, तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। यह ईश्वर ही है जो ब्रह्मांड का निर्माता है और जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है। वह मनुष्य तो ईश्वर के हाथों की एक कठपुतली मात्र है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी अपने भविष्य या अतीत के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर हर कठिन परिस्थिति में व्यक्ति का साथ देते हैं और उसे समस्याओं से बाहर निकालते हैं। इसलिए हम सभी को ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है कि पहले अपने काम को प्राथमिकता दो और पहले अपने काम को पूरा करने का प्रयास करो, तभी दूसरों का काम करो। क्योंकि जो लोग पहले अपना काम नहीं करते और दूसरों का काम करते रहते हैं, वे अक्सर मुसीबत में रहते हैं। एक व्यक्ति अपने हृदय से दान कर सकता है, वह अपने हाथों से नहीं कर सकता और शब्दों से वह नहीं कह सकता जो वह मौन में कह सकता है। जो हमारे वश से बाहर है, उस पर अपना समय बर्बाद करना मूर्खता होगी। किसी भी व्यक्ति को समय से पहले या उसके भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। कान्हा कहते हैं कि जो लोग मुझ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह सब कुछ प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और मैं उसकी भी रक्षा करता हूं जो उनके पास है। इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने बुरे समय में ईश्वर पर विश्वास रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कितना भी बुरा क्यों ना हो, व्यक्ति को कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका बहादुरी से सामना करना चाहिए, क्योंकि यह संसार का नियम है कि जो भी आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने और चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने और अपनी अनूठी पहचान बनाने के लिए यदि तुम्हें एक क्रांतिकारी बनना पड़े, तो उससे पीछे मत हटो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदलो और समाज के बारे में सोचे बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। जीवन में मित्रों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। सच्चे मित्र हमेशा कठिन समय में ही पहचाने जाते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने पांडवों को उनके कठिन समय में सहारा दिया, उसी प्रकार तुम्हें भी अपने मित्रों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही तुम्हें ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहें। जीवन में हमेशा जीत और हार होती है, परंतु सफलता केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीखकर आगे बढ़ता है। हारने के बाद निराश हो जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। किसी भी स्थिति में लड़ने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना रणनीति के तुम हर मोर्चे पर सफल नहीं हो पाओगे। यदि पांडवों ने श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं किया होता, तो शायद वे कर्म के विरुद्ध युद्ध नहीं जीत पाते।
यदि कोई भक्त किसी भी कारण से अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो ईश्वर उसे उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए एक शुद्ध धनी परिवार में पुनः जन्म देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त इस ब्रह्मांड का कोई अन्य कारण नहीं हो सकता। मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का महान कारण हूं। जिस प्रकार मोती एक माला के रूप में एक धागे पर पिरोए जाते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड मुझसे भरा हुआ है। यह संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, यह मुझ में ही निवास करता है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। सत, रज और तम, इन 3 गुणों से बनी मेरी माया को पार करना असंभव है। मनुष्य मेरे इस भ्रम में फंसे रहते हैं और सुखों को एकत्र करने की अपनी इच्छा को त्याग नहीं पाते। मनुष्य स्वयं को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी ज्ञानी और कभी असहाय, कभी कमजोर और कभी मजबूत पाता है। यह मानते हुए वे मेरे इस भ्रम में डूबे रहते हैं। वे आसानी से मेरे इस भ्रम को पार कर लेते हैं क्योंकि उनका ध्यान केवल मुझ पर रहता है। वे मेरे भ्रम में नहीं फंसते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त जो पवित्र कर्म करते हैं मुझे याद करते हैं। पहला भक्त आर्त अर्थात जो दुख से मुक्ति चाहता है। दूसरा भक्त अर्थार्थी अर्थात धन चाहने वाला भक्त। तीसरा जिज्ञासु भक्त अर्थात वह भक्त जो केवल मुझे जानना चाहता है। और चौथा ज्ञानी भक्त अर्थात वह भक्त जो मुझे ज्ञान से जानता है। आइए इन्हें थोड़ा समझते हैं। आर्त भक्त वह है जो जीवन संकट की स्थिति में पड़ने पर संकट को दूर करने के लिए केवल ईश्वर को ही पुकारता है। हम अपने दुखों से केवल ईश्वर से ही राहत चाहते हैं, किसी और से नहीं। उन्हें आर्त भक्त कहा जाता है। अर्थार्थी भक्त वह है जो अपने सुख और सुविधा के लिए धन प्राप्त करने की इच्छा रखता है, परंतु वे इसे केवल ईश्वर से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। ऐसे भक्तों को अर्थार्थी भक्त कहा जाता है। जिज्ञासु भक्त वह है जिसे ईश्वर को जानने और ईश्वर की भक्ति सेवा करने की तीव्र इच्छा होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। ईश्वर ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया था, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवद गीता में ईश्वर के एक उच्च स्तर के भक्त को ज्ञानी भक्त माना गया है। उनके मन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती। वे केवल ईश्वर के प्रेम और पूजा में ही डूबे रहते हैं। ऐसे प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग किया और अपने प्रिय भगवान के सुख को ही अपना सुख माना। एक ज्ञानी व्यक्ति अर्थात एक प्रेमी भक्त ईश्वर से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वह ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वे कहते हैं कि वे जीवन में सुखी और समृद्ध हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें केवल अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे परेशान रहते हैं, जबकि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे खुशी से जी रहे हैं। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वे चिंतित रहते हैं कि उन्हें इतनी सारी परीक्षाओं से क्यों गुजरना पड़ता है, जबकि जो अधर्म के मार्ग पर हैं वे खुश हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना खत्म हो गया है। यदि यह प्रश्न आपके मन में भी आया है तो आज इसका उत्तर जान लीजिए। यह उत्तर भागवत में लिखा है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा उत्पन्न होती थी वे श्री कृष्ण के पास जाते थे। एक बार अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा कि वे एक दुविधा में हैं और वे श्री कृष्ण से एक उत्तर चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि प्रश्न क्या है। अर्जुन ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, जबकि बुरे लोग खुश दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता के कारण वह सत्य को नहीं देख पाता। अर्जुन यह नहीं समझ सका। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा वे जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है।
प्रकृति सभी को अपना मार्ग चुनने का अवसर देती है। अब यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह धर्म का मार्ग चुनना चाहता है या अधर्म का। कहानी शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म का बहुत महत्व था। वह पूजा पाठ में विश्वास करता था। वह हर दिन मंदिर जाता था, दान करता था और हर दिन ईश्वर की पूजा करता था। दूसरा पुरुष इसके विपरीत, पूरी तरह से विपरीत था। वह हर दिन मंदिर तो जाता था, परंतु पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने के लिए। उसका दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीत गया और एक दिन बहुत भारी वर्षा हो रही थी। इस कारण मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। जब दूसरे पुरुष को इस बारे में पता चला तो उसने सोचा कि मंदिर का धन चुराने का यही सही अवसर है। पंडित जी की नजरों से बचकर उसने मंदिर के सारे पैसे चुरा लिए। इसी समय धर्म में विश्वास करने वाला एक व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग जमा हो गए और उसे बुरी तरह पीटा। किसी तरह वह वहां से भागने में सफल रहा, परंतु दुर्भाग्य ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। वह मंदिर के बाहर एक वाहन से टकरा गया और घायल हो गया। फिर व्यापारी लंगड़ाते हुए घर की ओर जाने लगा और रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसने मंदिर से पैसे चुराए थे। उसने कहा, आज मेरी किस्मत चमक गई, एक ही बार में इतना सारा पैसा मिल गया। यह सब देखकर पहले व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से ईश्वर की सभी तस्वीरें हटा दी। कुछ वर्षों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद जब वे दोनों यमराज के दरबार में पहुंचे तो अच्छे व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत गुस्सा आया। वह क्रोधित हो गया और उसने यमराज से ही पूछा, मैंने हमेशा अच्छे कर्म किए, मैंने दान में विश्वास किया, बदले में मुझे जीवन भर केवल अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरा एक बंडल मिला। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी कार टकराई वह तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हारी मृत्यु केवल एक मामूली चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। वास्तव में उसके भाग्य में राजयोग था, परंतु उसके कुकर्मों और पापों के कारण वह केवल नोटों के एक छोटे से बंडल में बदल गया। कहानी सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, क्या अब तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं? यह सोचना कि ईश्वर तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सच नहीं है। मनुष्य यह नहीं समझता कि ईश्वर तुम्हें क्या और किस रूप में दे रहे हैं, परंतु यदि तुम अच्छे कर्म करते रहोगे तो ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ बना रहेगा। इसलिए व्यक्ति को अपने अच्छे कर्मों को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि हमें उसका फल इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अच्छे कर्म करता रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म व्यर्थ नहीं जाता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। जो व्यक्ति किसी अच्छे काम में लगा है, भविष्य में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार हृदय से बोलो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी को हानि पहुंचाने की मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव से व्यवहार करो। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। एक ही कार्य अलग अलग परिणाम उत्पन्न कर सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार का कर्म है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी के एक टुकड़े को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान तुम्हारे भीतर चल रही सभी बुराइयों को जला देता है और तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। ईश्वर पर एक बच्चे की तरह विश्वास करो, जो जब तुम उसे हवा में फेंकते हो तो हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि तुम उसे गिरने नहीं दोगे। हम इस संसार में जिस भी स्थिति का सामना करें, एक काम करो, हमेशा अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करो। इस मानव संसार में जो लोग अपने कर्मों का फल चाहते हैं, वे देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र मिल जाती है। इन 4 वर्णों का समूह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा उनके गुणों और कर्मों के अनुसार बनाया गया है। इस प्रकार
इस ब्रह्मांड की रचना जैसे कर्मों का कर्ता होने के बावजूद मैं अविनाशी हूं। तुम्हें वास्तव में ईश्वर को अकर्ता के रूप में जानना चाहिए। कर्मों के फलों में मेरा कोई लगाव नहीं है, इसीलिए कर्म मुझे नहीं बांधते। यहां भगवान श्री कृष्ण का कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है और वे इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसका अर्थ है कि अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम होता है और बुरे कर्मों का बुरा परिणाम होता है, और इस प्रक्रिया में कोई और हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अतीत में हमारे पूर्वजों ने भी यहां वर्णित कर्म किए हैं और मोक्ष प्राप्त किया है। इसलिए यदि तुम भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें वही कर्म करने चाहिए जो हमेशा तुम्हारे पूर्वजों द्वारा किए गए हैं, जिनकी शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जो अपने शरीर पर गर्व नहीं करता है और जो मोह से मुक्त हो गया है, जिसकी आत्मा ईश्वर के ज्ञान में सदैव स्थापित रहती है। ऐसा कर्म योगी अपने कार्य को यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष प्राप्त करता है, जो अपना सब कुछ ईश्वर को अर्पित करता है, जिसके लिए ईश्वर ही सब कुछ है, जो अपने हर कार्य में ईश्वर को देखता है और हर कार्य ईश्वर के लिए है। ऐसा कर्म योगी मोक्ष का अधिकारी है। जो व्यक्ति अत्यंत प्रेम से मेरे भक्तों को परम रहस्य वाले इस गीता शास्त्र का वर्णन करेगा, वह मुझे प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला कोई मनुष्य नहीं है, और भविष्य में भी पूरे संसार में उससे बड़ा कोई नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जो इस गीता शास्त्र को श्रद्धा और बिना किसी दोष के सुनेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। जीवन में सबसे कीमती वस्तु आपका वर्तमान है। एक बार यह चला जाए तो हम इसे संसार की सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं पा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपना जीवन सरलता से जी सकता है, परंतु फिर भी वह कभी भी एक सरल जीवन नहीं जी पाता। वह हमेशा चिंताओं से घिरा रहता है। वह भूत के बारे में सोचकर चिंतित होता रहता है। वह मृत्यु से डरने लगता है। वह न तो अपना जीवन ठीक से जी पाता है और न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। ज्ञानी पुरुष न तो मृतकों का शोक करते हैं और न ही उनके लिए शोक करते हैं जो अब जीवित हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गए वे फिर से जन्म लेंगे और जो जीवित हैं वे निश्चित रूप से एक दिन मरेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे अतीत को ठीक नहीं कर सकता, परंतु यदि तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे कल को उज्ज्वल करूंगा। यदि तुम ईश्वर से कुछ मांगो और वह न मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर तुम्हें वह नहीं देते जो तुम्हें पसंद है, बल्कि वे तुम्हें केवल वही देते हैं जो तुम्हारे लिए अच्छा है। ठीक उसी तरह जैसे एक नाव समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन है, इसी तरह सत्य और अच्छे कर्म ही स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी हैं। भले ही हम कुछ न कहें, वे फिर भी सुनते हैं, इसीलिए उनका नाम ईश्वर है। भले ही वे कुछ न कहें, हम फिर भी उन्हें सुन सकते हैं, उसे श्रद्धा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं पृथ्वी की सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं और तपस्वियों का आत्मसंयम भी हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी भक्तों को गीता के रहस्य को समझाता है और इसे उनके बीच विस्तारित और प्रचारित करता है, वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इस ज्ञान को एक और कहानी से समझते हैं। मित्रों, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो भगवान का परम भक्त था। वह दिन रात सुंदर मूर्तियां बनाता और उन्हें बेचकर अपना जीवन चलाता था। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। पानी का स्तर तेजी से बढ़ने लगा। सभी गांव वाले ऊंचे स्थानों की ओर भाग रहे थे। उन्होंने मूर्तिकार से भी चलने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा, मैंने जीवन भर अपने प्रभु की सेवा की है, मुझे उन पर पूरा विश्वास है, वे स्वयं आकर मुझे बचाएंगे। पानी उसकी कमर तक आ गया। एक नाव वाला उसकी मदद के लिए आया और कहा, चलो मैं तुम्हें सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूं। मूर्तिकार ने फिर मना कर दिया, तुम जाओ, मेरा भगवान मुझे बचाने आएगा। पानी उसके गले तक पहुंच गया। एक हेलीकॉप्टर आया और बचाव दल ने रस्सी फेंकी, लेकिन मूर्तिकार ने फिर वही जवाब दिया, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं, मेरा भगवान आएगा। अंत में वह डूब गया। मरने के बाद जब वह स्वर्ग पहुंचा तो उसने भगवान से बड़े क्रोध में पूछा, प्रभु,
मैंने आप पर इतना विश्वास किया, पर आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? भगवान मुस्कुराए और बोले, मूर्ख, मैं तो 3 बार आया था। पहली बार गांव वालों के रूप में, दूसरी बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के रूप में, पर तुमने मुझे पहचाना ही नहीं। मित्रों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला है कि ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करते हैं, परंतु वे स्वयं प्रकट नहीं होते। वे किसी न किसी माध्यम से हमारी मदद करते हैं। हमें बस उस अवसर को पहचानने की आवश्यकता है। मित्रों, मुझे आशा है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो को लाइक करना और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। और ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। जय राधे कृष्ण।